नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है पावर हाउस ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर। आज की इस वीडियो हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर CSS के मार्जिन और पैडिंग के बारे में। मार्जिन और पैडिंग किस तरीके से लगाते हैं और कब हम लोगों को कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक फाइल मैंने बनाया हुआ margin_padding.html नाम से। ये वाला यहाँ पे मैंने ओपन भी कर लिया है। तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों हम लोग मार्जिन और पैडिंग समझने वाले हैं। तो मार्जिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। मार्जिन बेसिकली क्या होता है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम लोग एक डिप बनाते हैं। इस तरीके से डिप बनाते हैं, इसके अंदर कुछ भी कंटेंट दे देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक H1 टैग दे देता हूँ। इस तरीके से इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो। कंट्रोल ऐसे यहाँ पे सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये जो मैंने हेलो लिखा, तो ये दोस्तों यहाँ पे अपने आप में ये कुछ स्पेस ले लिया। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो मैं यहाँ पे CSS भी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यहीं पे कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे H1 को ही पकड़ता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं H1 टैग जो था हमारा, ये कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेस ले लिया, जो कि दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे बैकग्राउंड कलर के रूप में दिख रहा है कि यहाँ पे ये चारों बगल यहाँ पे ये स्पेस ले लिया। अब जो ये आप लोगों को रेड कलर दिख रहा है, इसको दोस्तों हम लोग रेड कलर से जो बाहर का चीज़ें हैं, जैसे दोस्तों ये रेड कलर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा बैकग्राउंड कलर, और ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वाइट वाला, और इसके ऊपर भी वाइट स्टार्ट हो रहा है, इसके इधर भी हो रहा है, इसके उधर भी हो रहा है। तो ये चारों बगल से दोस्तों ये जो कुछ स्पेस हम लोगों का छूट रहा है दोस्तों, उसको दोस्तों हम लोग मार्जिन कहेंगे। और ये जो रेड जहाँ पे हमारा कंटेंट है, इसके ऊपर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर ये जो हेलो लिखा हुआ है, इसके रेड कलर के अंदर जो भी चीज़ें है वो दोस्तों हमारा कंटेंट है। और कंटेंट के अंदर हम लोग कुछ पैडिंग देना चाहते हैं तो वो बेसिकली दोस्तों हम लोग दे सकते हैं। एग्जांपल मैं समझाता हूँ। जैसे ये हमारा डिव है, इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे क्लास दे देते हैं, कुछ भी आप लोग दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, जैसे इसको मैंने दे दिया मैन। इस तरीके से कंट्रोल से सेव करेंगे, अभी तो कुछ होगा नहीं। और दोस्तों हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं मैन के रूप में यहाँ पे। अब दोस्तों H1 का मैंने बैकग्राउंड कलर हटा दिया। अब ये मैन जो हमारा डीप क्लास है उसके ऊपर ही मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लगा दिया। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, जो ये हमारा डिव है, ये दोस्तों हमारा मेन कंटेंट हो गया। मेन कंटेनर की तरह ये काम करता है, वो आप लोगों को पता है। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग मार्जिन की बात करते हैं। जब भी दोस्तों आप लोग CSS इस्तेमाल करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि आप लोग यहाँ पे दोस्तों यूनिवर्सल सेलेक्टर मतलब स्टार का आप लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे मार्जिन पैडिंग आप लोग 0 कर दीजिए। इससे होगा क्या, जो बाय डिफ़ॉल्ट जो ब्राउज़र का स्पेस रहता है उसको दोस्तों ये ख़त्म कर देता है। जैसे मैं यहाँ पे 0 करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ये बेसिकली दोस्तों एकदम ऊपर से एकदम चिपक जाएगा। यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एकदम 0 हो गया, ऊपर से चिपक गया। अब जो भी कंटेंट, जो भी मार्जिन पैडिंग वगैरह हम लोग लगाना चाहेंगे वो लगा सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले मार्जिन के ऊपर बात करते हैं। तो मार्जिन बेसिकली दोस्तों आप लोगों को पता है, जो भी हमारा कंटेंट है उसके बाहर दोस्तों हम लोग स्पेस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों एक ये हमारा मेन डिव हो गया, एक और मैं यहाँ पे डिव बना लेता हूँ सेकेंड वाला। यहाँ पे इसका जो क्लास है इसको दोस्तों मैं यहाँ पे सेकेंड रख देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से इसका नाम सेकेंड रख देते हैं। इसके अंदर यहाँ पे लिख देते हैं हेलो की जगह लिख देते हैं। यहाँ पे सेकेंड वाला डिव के अंदर मैंने लिख दिया नमस्कार, इस तरीके से। और इसको दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको CSS के अंदर यहाँ पे इस्तेमाल भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे दे देते हैं सेकेंड है हमारा, सेकेंड हो गया। और इसका बैकग्राउंड कलर कुछ मैं चेंज कर देता हूँ। बैकग्राउंड कलर यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्वा है तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे थोड़ा ग्रीन ही कर देते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये बेसिकली दोस्तों हमारा सेकेंड डिव हो गया। ये दोस्तों हमारा यहाँ पे फर्स्ट डिव हो गया, मतलब मेन डिव हो गया। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे ये कुछ हमारा यहाँ पे स्पेस वगैरह यहाँ पे लिया हुआ है, यहाँ पर आप लोग दे सकते हैं। अब दोस्तों ये दोनों के बीच में दोस्तों हम लोग स्पेस देना चाहते हैं, मतलब मार्जिन देना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग CSS के अंदर हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं यहाँ पे मार्जिन देना चाहता हूँ, जैसे ये सेकेंड वाले डिव को मैं चाहता हूँ इससे थोड़ा नीचे आए, तो इसके लिए दोस्तों हम लोग सेकेंड वाले के अंदर जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यहाँ पे मार्जिन में कर देता हूँ कि मान लीजिए 50 पिक्सल, ये बेसिकली उससे नीचे आ जाए। कंट्रोल से सेव करूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये 50 पिक्सल जो है वो नीचे आ गया, मतलब मेन कंटेंट जो था उसके नीचे यहाँ पे ये आ गया, उससे ये मार्जिन ले लिया। और यहाँ पे दोस्तों मैंने मार्जिन यहाँ पे इस तरीके से इस्तेमाल किया है। आप लोग चाहे तो मार्जिन टॉप वगैरह भी, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे देंगे वो बेसिकली दोस्तों एक बगल से चारों बगल से ले लेता है। जैसे मैं यहाँ पे मार्जिन टॉप कर देता हूँ,
ये सिर्फ ऊपर से ही यहाँ पे मार्जिन लेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दोस्तों हम लोग मार्जिन का इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे पैडिंग का बात करते हैं। ये मार्जिन और पैडिंग में बहुत सारे लोग कन्फ्यूजिया जाते हैं। तो अब दोस्तों पैडिंग हमारा ये होता है कि जैसे दोस्तों हमारा ये कंटेंट है, जैसे यहाँ पे नमस्कार लिखा हुआ, ये हमारा कंटेंट हो गया। अब इसके अंदर ही दोस्तों हम लोग पैडिंग लगाना चाहते हैं, तो इसका जो साइज है यहाँ पर, जहाँ पर आप लोग ग्रीन आप लोगों को बैकग्राउंड कलर दिख रहा है, ये इसका पूरा साइज है। ये जो कंटेंट इसका पूरा साइज है। और कंटेंट के अंदर ही दोस्तों हम लोग जगह पैडिंग लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे पैडिंग प्रॉपर्टी का। जैसे मैं यहाँ पे पैडिंग कर देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे 30 पिक्सल का यहाँ पे पैडिंग चाहता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं चारों बगल से इसको थोड़ा यहाँ पे चारों बगल से थोड़ा यहाँ पे इसको स्पेस मिल गया। तो इसको बेसिकली दोस्तों हम लोग यहाँ पे पैडिंग कहते हैं। तो एक इमेज मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, उसको समझा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये एक इमेज है। ये जो हमारा मेन कंटेंट है, ये हमारा मेन कंटेंट है। यहाँ तक ये हमारा मेन कंटेंट है। इसके ऊपर थोड़ा हम लोग जगह लगाना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, तो दोस्तों हम लोग पैडिंग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। और ये दोस्तों जहाँ पे इसका बॉर्डर लग के, पूरा कंटेंट का जो बॉर्डर लग के यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, उसके ऊपर दोस्तों हम लोग कंटेंट के ऊपर लगाना चाहते हैं, स्पेस देना चाहते हैं, तो दोस्तों हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। मार्जिन प्रॉपर्टी अगर किसी दूसरे कंटेंट से हम लोग को दूसरे कंटेंट के बीच में स्पेस देना है, तो दोस्तों हम लोग मार्जिन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को मार्जिन और पैडिंग यहाँ पे क्लियर हो गया है। और इसको भी दोस्तों आप लोग चाहे तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए पैडिंग आप लोगों को सिर्फ टॉप से ही चाहिए या बॉटम से ही चाहिए, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे टॉप से यहाँ पे पैडिंग हो गया। फिर से आप लोग लगाना चाहते हैं इस तरीके से, मान लीजिए एक बार में आप चाहते हैं कि टॉप रहे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे में आके बॉटम रहे। तो यहाँ पे बॉटम लेफ्ट राइट नहीं चाहते, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग बॉटम भी कर सकते हैं। कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बॉटम भी रह गया। इस तरीके से आप लोग CSS वगैरह का यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। होपफुली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मार्जिन किसको कहते हैं और पैडिंग किसको कहते हैं। बहुत ही कन्फ्यूजन वाला सवाल होता है लोगों के बीचों में। अगर आपको क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब दोस्तों इसको एक लिखने का एक और तरीका, जैसे यहाँ पे मैं मेन वाले के अंदर पैडिंग लगा के दिखाता हूँ, इस तरीके से भी आप लोग लिख सकते हैं। पैडिंग जैसे ही आप लोग लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों एक ही लाइन में आप लोग चारों बगल से अपने हिसाब से पैडिंग देना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग लिखना है, जैसे मैं यहाँ पे टॉप में चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास 50 पिक्सल का पैडिंग रहे, तो यहाँ पे मैं 50 लिख दूँगा, 50 पिक्सल लिख दूंगा। उसके बाद चाहता हूँ कि राइट से हमारे पास 10 पिक्सल का पैडिंग रहती है, इस तरीके से लग गया। उसके बाद बॉटम लिखा जाता है, बॉटम से आप लोग कितना चाहते हैं, बॉटम से भी मैं चाहता हूँ 50 पिक्सल रहे इस तरीके से, और लेफ्ट से भी मैं चाहता हूँ यहाँ पे 10 पिक्सल रहे। तो इस तरीके से अगर मैं देना चाहता हूँ तो इस तरीके से एक लाइन के अंदर ही सारा काम हम लोग दे सकते हैं। इस तरीके से देना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं इसको चारों बगल से यहाँ पे अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन पैडिंग हम लोगों ने दिया वो एक लाइन के अंदर दे दिया। सबसे पहले टॉप हो गया, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले अगर जो लिखते हैं दोस्तों ये टॉप हो गया, उसके बाद यहाँ पे राइट हो गया, उसके बाद बॉटम हो गया, उसके बाद लेफ्ट हो गया। तो इस तरीके से बेसिकली दोस्तों आप लोग इसको पैडिंग के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों एक और मैं आप लोगों को बताता हूँ बॉर्डर के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, जैसे मैं सेकंड के ऊपर यहाँ पे बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात किया था। बॉर्डर यहाँ पे जैसे मैं दे देता हूँ सॉलिड रेड 1 पिक्सल इस तरीके से। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों हमारे बॉर्डर यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसको मैं थोड़ा 1 पिक्सल से यहाँ पे 10 पिक्सल करता हूँ, थोड़ा ज़्यादा ही देते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये बॉर्डर हो गया। ये जो हम लोगों ने बॉर्डर रेड वाला लगाया, अगर हम लोगों को मार्जिन देना है तो ये बेसिकली दोस्तों रेड वाले से ऊपर मार्जिन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ मार्जिन 100 पिक्सल कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये ऊपर ही मार्जिन जाएगा, रेड वाले से ऊपर ही जाएगा। अगर पैडिंग हम लोगों को बढ़ाना है तो ये रेड वाला जो कंटेंट है उसके नीचे हम लोगों को स्पेस मिलेगा। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं पावर हाउस ऑफ वेब डेवलपमेंट कोर्स के किसी दूसरे वीडियो के अंदर। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।